नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं की जो भाषा है वो अमर्यादित होती जा रही है। अक्सर ऐसे भाषा का इस्तेमाल हम अब चुनावों में देखने लगे और एक आदत भी हो गई है। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की आज बात करेंगे। पिछला चुनाव 2020 का चुनाव इसी सीट से, ओखला सीट से 70,000 वोटों से जीते थे और शायद आम आदमी पार्टी में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले ये विधायकों में भी शामिल थे। तो इसका पुरस्कार भी उन्हें मिला, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन अब इन्होंने ओवैसी को लेकर एक भाषण दिया है, ओवैसी को लेकर एक बयान दिया है। क्या कुछ कहा है ओवैसी के बारे में, पहले आप खुद अमानतुल्लाह खान के मुंह से ही सुन लीजिए। बात करने लायक है। मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। बताओ किसकी कितनी कुर्बानी है मेरी बराबर? बताओ ये असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? कहां गया था दिल्ली रंगों में ये? बताओ कहां है ये? आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा। आपके नेता को, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो, उसे हराने के लिए आ गया, ये आपका हमदर्द है? ये हमदर्द है? अरे ये हमदर्द नहीं है। पूरा दिन हो गया इसे आधिया, पूरा दिन आपकी वोट को जज्बात के साथ बांटना चाहता है। अभी 25 को फिर आएगा, 27 को फिर आएगा, 30 को फिर आएगा और आपकी सीट भाजपा को देना चाहता है। आपकी सीट भाजपा को। मुझे यह उम्मीद थी कि मैंने आवाज उठाई है, मैंने आपकी लड़ाई लड़ाई है, मेरे सामने ये नहीं लड़ाएगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ जिस दिन मुझे हराने के लिए ये यहां आ गया। आपके शाहबुद्दीन खत्म हो गए। पंकज जी का बहुत बहुत स्वागत इस खबर पर चर्चा करने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी खुद को तो रहनुमा मानते ही हैं, मुस्लिम समाज का ठेकेदार मानते ही हैं। अमानतुल्लाह खान भी यहाँ अब लग रहा है कि ये हार रहे हैं इस वजह से। तो ओवैसी साहब को तो खदेड़ दिया गया यहाँ बिल्कुल। अभिषेक, दिल्ली की ओखला सीट बड़ी दिलचस्प है। हाँ, इस सीट पे बीजेपी मुकाबले में नहीं रही है, आज तक कभी नहीं जीती बीजेपी। ठीक है। 8 बार चुनाव हुए, उसमें से 3 बार आम आदमी पार्टी और बाकी 5 बार कांग्रेस जीतती रही। इस बार यहां का चुनाव जब समीकरण आप समझ लीजिएगा तो समझ में आएगा कि अमानतुल्लाह खान क्या कह रहे हैं और ओवैसी क्यों यहां फैक्टर हैं। अब आप समझिए, यहां आम आदमी पार्टी ने फिर से चौथी बार अमानतुल्लाह खान को टिकट दिया है। ठीक है, कांग्रेस ने आरिबा खान को उतारा है। आरिबा खान जो हैं, इनके पिता आसिफ मोहम्मद खान यहां से 2 बार विधायक रहे थे और इस सीट पे उनका अच्छा खासा प्रभाव है। लोग ये बोल रहे हैं कि मुकाबला आरिबा खान और अमानतुल्लाह खान में है। लेकिन समस्या यह है कि ओवैसी ने यहां शिफाउर रहमान को उतार दिया। शिफाउर रहमान दिल्ली दंगों की आरोपी है और उन पे कई तरह के आरोप लगे हैं। अब हो क्या रहा है वहां पे कि एक त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ आरिबा खान कांग्रेस, एक तरफ ओवैसी और फिर अमानतुल्लाह खान। और भारतीय जनता पार्टी ने यहां हिंदू को उतारा है, मनीष चौधरी उनका नाम है। लोग क्या कह रहे हैं कि कहीं आपस में इनका ये जो त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है उसमें कहीं मनीष चौधरी ना निकल जाए। और यही अमानतुल्लाह खान के क्रोध की सबसे बड़ी वजह है। ओवैसी जीत नहीं रहे हैं, लेकिन वो खेल हराने की स्थिति में है। हराने की स्थिति में नहीं। देखिए, वो जिस तरह से उन्होंने जज्बाती भाषण दिया शिफाउर रहमान को लेके, और उन्हें लग रहा है ओवैसी को कि उनकी कैंडिडेट स्ट्रांग है। कांग्रेस को लग रहा है आरिबा खान स्ट्रांग है। अब अमानतुल्लाह खान के मुकाबले में कौन है, इसे लेकर वहां पे झगड़ा है। और आज तक तो भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, लेकिन अगर मुसलमानों में त्रिकोणीय लड़ाई हुआ 3 मुस्लिम कैंडिडेट के बीच, तो हर कैंडिडेट यही कह रहा है कि देखो हम लड़ेंगे तो बाद में बीजेपी वाला जीत जाएगा। अच्छा, अमानतुल्लाह खान भी यही कह रहे हैं कि जो ओवैसी है वो बीजेपी को जिताने आया है। ओवैसी यही कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान ने कुछ काम नहीं किया, मैं तो लोकसभा चुनाव में नहीं था तब कैसे जीत गई 7 के 7 तो सीट बीजेपी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान मुकाबले में इस बार नहीं है, अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो फिर बीजेपी आने वाली है। मतलब कि यहाँ का पूरा चुनाव
इस बात को लेकर हो रहा है कि देखो कौन बीजेपी का एजेंट है, कौन बीजेपी को जिताना चाहता है, कौन बीजेपी के तरफ से आया है। और मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं ओखला के बारे में, यहां से आज तक कोई हिंदू विधायक नहीं रहा है जीती है नहीं, डेमोग्राफी उस तरह की है ना। 93 में जनता दल जीता था बस परवेज हाशमी के साथ, बाकी फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही है। बिल्कुल, 5 बार कांग्रेस, 3 बार आम आदमी पार्टी और 1 बार आपने कहा जो जनता दल है वो। तो आज तक भारतीय जनता पार्टी यहां नहीं जीती है, लेकिन इस बार का वहां मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से तीनों से बराबर स्ट्रांग उम्मीदवार हैं। आरिबा खान कम नहीं है वहां पे। और दिल्ली की जिन 1-2 सीटों पर कांग्रेस जीतने का ख्वाब देख रही है, उसमें से एक ये ओखला वाली सीट भी है। एक और जो आरोप है कि जिस तरह से अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, इन्हें लेकर तरह तरह के जो विवाद होते रहे। अभी 2 दिन पहले आपने सुना होगा इनके बेटे को लेकर जो विवाद, हाँ, बाइक को लेकर कुछ विवाद हुआ। हाँ, पुलिस ने रोका तो उसने कह दिया कि हमारे पप्पा विधायक हैं, और लगा दिया फोन। बाद में बाइक को जब्त कर लिया, लेकिन उनके बेटे को जाने दिया या भाग गया, वो क्या हुआ मुझे 28,000 का चालान भी काटा शायद। हाँ, और फिर इन्हें लेकर एक और विवाद आया था, वक्फ बोर्ड वाला जो विवाद, उसमें भी ये फंसे थे। तो कांग्रेस का ये कहना है कि ये आदमी मुसलमानों के नाम पे जीत तो जाता है, लेकिन है करप्ट, काम नहीं करता है। अमानतुल्लाह खान का कहना है कि मैं लोकल हूं यहाँ पे, मैं जो दिल्ली दंगे के वक्त ये ओवैसी कहां था यहाँ, बताए उसने क्या आपकी मदद की थी, हम थे यहाँ पे। तो यही ओखला विधानसभा क्षेत्र नहीं, देखिए पिछली बार 70,000 वोटों से जीते थे, ओवैसी कितनी वोट ले लेंगे? वोट कटवा पार्टी बनकर ही तो आएंगे ना ओखला में, ये इससे ज्यादा। ओवैसी मुझे लगता है 3रे या 4थे स्थान पे रहेंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है। पिछली बार जो 4 बार के विधायक है वो 4थे नंबर पर खिसक गए थे कांग्रेस पार्टी के। देखिए, मैं वहां जो देख पा रहा हूं उसमें जो मुकाबला जो होगा, जो मैं फिगर जो बना पा रहा हूं, अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तब ओवैसी है। बस आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए पंकज जी, ओवैसी की लोकप्रियता दिल्ली में है या नहीं है, या कम हो रही है? देखिए, ओवैसी के क्योंकि कांग्रेस मैदान में नहीं है, छोड़ दीजिए कांग्रेस को। नहीं, कांग्रेस, आरिबा खान वहां मजबूत है ओखला में। ओखला वाली सीट पे मैं बात कर रहा हूं, वहां पे स्ट्रांग है। और इनके पिताजी 2 बार विधायक रहे हैं भाई। देखिए अमानतुल्लाह खान के देखिए, राज्यों का उठा लीजिए, देश का उठा लीजिए, जो पार्टी बीजेपी को हराएगी उसी के पास मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा। कांग्रेस पार्टी से उम्मीद तो नहीं है ना, सरकार में तो आम आदमी पार्टी को ही देख रहे हैं इस वक्त भी दिल्ली वाले। हाँ, दिल्ली में भर में उम्मीद है, इसलिए मैंने कहा ना, मैं आपको रैंकिंग बताता हूं वहां पे जो मुझे लग रहा है। हो सकता है कि देखिए, नंबर 1 मुझे आज भी अमानतुल्लाह खान लग रहे हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पे बीजेपी लग रही है, तीसरे नंबर पे कांग्रेस और चौथे स्थान पे ओवैसी की पार्टी होगी। हाँ, अब देखिएगा जब चुनाव परिणाम आता है तो ये ऑर्डर रहता है या नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन ओवैसी की लोकप्रियता लगातार देश भर में कम हो रही है, जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं। हालांकि एक रैली की, एक संबोधन किया, आधे घंटे तक लगभग अपना खूब जहर उगला जितना उगल सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली से वोट मिलना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, पंकज जी, दिल्ली में ओवैसी ने एक और स्ट्रेटजी अपनाई है, वो 2 सीटों को लेकर सीरियस है, मुस्तफाबाद और ओखला। हाँ, ताहिर हुसैन, दोनों जगह पर इन्होंने दंगे के आरोपी को उतारा है कि देखो हम कैसी पार्टी हैं। बिल्कुल, ये थोड़ा सा विचार करने वाली बात भी है। कोर्ट को भी ऐसा सोचना होगा कि जो लोग आरोपी हैं, जो जेल में बंद हैं, और ऐसे कुछ कानून भी मेरे हिसाब से आने चाहिए कि जो जेल में रहते हुए चुनाव ना लड़ा जाए। ऐसा मेरा मानना है, कानून का मानना ऐसा नहीं है, शायद संविधान में भी ऐसा नहीं लिखा कि अगर आप आरोपी ही हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं, अपराध साबित होने के बाद नहीं लड़े। लेकिन दिल्ली का चुनाव जाहिर सी बात है ओवैसी के आने के बाद गर्म तो जरूर हुआ है। फर्क कितना डाल पाते हैं 8 फरवरी को, इसका अंदाजा लग ही जाएगा। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।